आज मेरे साथ शो में है मोहम्मद जबीर जी, जो कि कारगिल के पख्शुम विलेज से है। सबसे पहले तो सर हमारे शो में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। Jigmeji, thank you so much for inviting me in your show. I must say thanks to this Top FM. मुझे कुछ बात बताने के लिए आप लोगों ने मौका दिया, इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो सर टॉप एफएम की पूरी फैमिली की ओर से आपको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे कंट्री के अक्रॉस द कंट्री 46 टीचर्स में आपका जो नाम है वो आया है द बेस्ट टीचर के तौर पर। तो टॉप एफएम लद्दाख की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि आपके जो पहले के जो स्टडीज हुए वो कहाँ से किया सर आपने, और टीचर बनने का सपना कैसे आया सर? थैंक यू सो मच। जैसे कि आप लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया, इस चीज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली आपने अभी मेरे स्टडीज़ के बारे में पूछा। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही आया हूँ। मेरा हायर सेकेंडरी तक गवर्नमेंट स्कूल में ही मैंने पढ़ के आए हैं। मैंने मेट्रिकुलेशन हाई हाई स्कूल पशकुम से किया है। फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल पशकुम से मैंने 10+2 किया था। उसके बाद मैंने किया कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, मैंने रजिस्ट्रेशन करके मैंने बीए कर लिया। फिर उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से एमए इन इंग्लिश किया। फिर उसके बाद जी मैंने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से एमफिल इन इंग्लिश किया। इन बिटवीन उस बीच में मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड भी किया, एमएड भी किया, और साथ ही साथ मेरा नेट इन एजुकेशन भी हुआ, और साथ ही साथ मेरा एक एसेट इन इंग्लिश भी हुआ। और मोस्ट रिसेंटली एक 2021 में चंडीगढ़ में जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश है, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश किया, जिसमें मैं फर्स्ट लद्दाखी हूँ कि मैंने टॉप कर लिया है। आपने इतना क्वालिफिकेशन, इतने तालीम आपने लिए कि अनगिनत है सर, अनगिनत है, और बहुत ही ग्रेट है सर। इसी से रिलेटेड मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टीचर बनने का जो सपना है, जो ख्वाब है, जो बच्चों की जिंदगी चेंज करते हैं सर। आजकल हम देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर तो बनते ही है वो लोग। तो जो अपना प्रोफेशनल होता है वो अपना करते हैं सर। वो बनाते हैं, वो बीमारी ठीक करते हैं, या फिर कुछ पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल इंसान बनाते हो सर। तो इस फील्ड में आपका पहले कैसे इंटरेस्ट आया सर? क्योंकि टीचर बनना मेरे बचपन से ही सपना था। जब बचपन में मैं बच्चों को जब गलियों में देखते थे, तो मैं खुद टीचर बन के उनको मैं पढ़ाता था। तो इसी तरीके से जब मैं 6 में था तो 5th वालों को, 7 में था तो 6 वालों को मैं पढ़ाते था। मैं मतलब पढ़ाता था, उनको टीचिंग करता था। तो जी बचपन से ही मेरा बनना मतलब मेरा मुझे एक अच्छा अच्छा प्रोफेशन लग रहा था ये। अक्टूबर 14 से लेकर 20 के बीच में मेरा दो प्रोफेशन में मेरा जॉब लग गया। एक हो जी गया मैं टीचर के लिए सिलेक्शन, और दूसरा जेएनके बैंक में बैंकिंग एसोसिएट के लिए सिलेक्शन हुआ। बट उस टाइम मैंने बैंकिंग एसोसिएट को नहीं अपनाया, मैंने टीचिंग को अपनाया, तो सारे ने मुझे ताना दिया था उस वक्त। तो जी जी आज 2022 में वही लोग जो मुझे ताना दे रहे थे, उन्होंने वही मुझे कहने लगा, वही लोग मुझे मेरे पास फिर से आ रहे, एक बात ही कह रहा है कि आपने उस वक्त सही रास्ता चुना था। तो मेरे जी कहने जी का मकसद यह है, इंसान को आपके हिसाब से चलना चाहिए, दूसरों की बातों पे बिल्कुल अमल करके हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल सही बात कही कि हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है, हम उसी फील्ड में अगर हम काम करें तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सर। अगर लता मंगेशकर को हम क्रिकेट खेलने के लिए बोल देते तो वो इतना नामचीन नहीं होते सर जितना कि आज है। या फिर हम सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं कि आप गाना गाइए, आप गाने में आप माहिर कर सकते हैं, तो सचिन तेंदुलकर का नाम हम आज तक मतलब नहीं जानते है ना सर। तो आपने बिल्कुल एक सही बात कही सर। मैं आशा करता हूँ जितने भी अभी यूथ होंगे, जितने भी बच्चे अभी हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, वो भी इस बात को समझेंगे सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि जो बच्चे होते हैं सर, वो अपना एम बनाना कब से शुरू करते हैं सर? उनके मतलब आप कैसे उनके अंदर एक स्पार्क जगाते हैं सर? कहते हैं कि आग जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। तो आपके पास ऐसा कौन सा मैजिक है सर कि आप उनके अंदर चिंगारी जलाते देखो, हैं? जी 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 हमारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब वो बिल्कुल सर। स्कूल के अंदर क्लासरूम में पढ़ते थे, एपीजे अब्दुल कलाम, तो एक दिन टीचर ने अपने बोर्ड पे वहां पे जाके एक मतलब चिड़िया की क्या बनाया, उसने एक नक्शा बनाया। हम्म उसके बाद सारे बच्चों को पूछा
को समझ में आया, तो सारे बच्चों ने जवाब दिया जी सर, हमें समझ में आया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया सर। तो जी सारे बच्चों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात को मानकर टीचर ने क्या किया, सारे बच्चों को क्लासरूम से निकाल के समंदर के पास ले जाके उनको चूड़िया दिखाया, जो उड़ते हुए चूड़ियों को दिखाया। तो जी जी उसी ही दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दिल में वो सपना आ गया, वो ड्रीम आ गया कि एक दिन मैं भी इस चिड़िया की तरह उड़ना चाहता हूँ आसमान में। जी अब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब आपने बिल्कुल सही बात कहा कि टीचर का काम होता है बच्चों के दिलों के अंदर ये चिंगारी जगाना। और यहाँ पे मैं इस बिल्कुल बिल्कुल बात को मतलब मौका गनीमत समझ के मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पे न्यू दिल्ली गए अवार्ड लेने के लिए, तो वहाँ वजीर आजम से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर, हर एक का यही मैसेज था। उन्होंने कहा जी है जी कि मतलब जितने भी टीचर हैं मुल्क के अंदर, उन सारे टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक बच्चे के अंदर एक एम डाल दे, उसका एक जिंदगी का एक बिल्कुल मकसद डाल दे। तब जाके क्या होगा, 25 साल बाद जब इंडिया विल बी सेलिब्रेटिंग द 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस वक्त ये सपने क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया मतलब उनका वो एक बहुत बढ़िया ड्रीम है। जी तो जी आज के सारे टीचरों को चाहिए कि मतलब क्लासरूम के अंदर जितने भी जो बच्चे हैं, उनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात हमें पैदा करना है। तो सबसे पहले उस चीज के लिए हमें क्या करना होता है, हर एक बच्चे को स्टडी करना होता है। कोई हम्म, बच्चा पेंटिंग में ज्यादा मतलब शौकीन रखते हैं, तो हमें उसके शौक को रगबत देना चाहिए। कोई बच्चा हो सकता है बिल्कुल हमें तो छोटा लगता है, कोई बच्चा मसलन किसी और काम में अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो उसको मतलब उसको हमें मतलब उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ हम्म, आइडियाज देना चाहिए, टिप्स देना चाहिए। ये टीचर ही होता है जो एक स्टूडेंट की लाइफ को चेंज करता है। तो उसके मतलब दिलों के अंदर क्या करते हैं वो, मतलब अपने एम्स को डाल देते हैं सर। तो ये टीचर का ही काम होते हैं। तो टीचर फर्स्ट माई मस्ट आइडेंटिफाई द एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन, एंड देयर आफ्टर दे हैव टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा सर, आप क्लास में तो स्कूल के टाइम पे तो हमने भी बहुत सारी शरारत की सर, कभी कभार हमने तो टॉयलेट में भी पटाखे फोड़े सर बहुत सारे, इसके लिए हमें पनिशमेंट भी बहुत मिले हैं। तो इस केस में आप क्या करते हो सर? आप क्लास में तो बहुत सारे तरीके के अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं सर, तो कोई शरारती होते हैं तो कोई बहुत शरीफ होते हैं, तो आप उन बच्चों को कैसे हैंडल करते हो सर जो कि टॉयलेट रूम में जाकर पटाखे फोड़ते हैं सर? तो मुझे ये अवार्ड इसलिए मिला है कि जीरो पनिशमेंट के लिए कभी भी मैंने जी जिंदगी बिल्कुल। में, खासकर जो मॉडर्न एजुकेशन आने के बाद, कभी भी मैंने पनिशमेंट देने की कोशिश नहीं किया है। तो इनको मैं क्या करता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल एक बच्चा शरारती है, उसको क्या करता हूँ, देखो उसको मैं कभी भी दूसरे बच्चों के सामने या टीचर्स के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करता हूँ। मैं क्या बिल्कुल करता बिल्कुल हूँ, उस बहुत बच्चे अच्छा। को किसी ऐसे टाइम में, बाकी बच्चों को पता पता भी चलने नहीं देता है कि सर इस बच्चे के साथ गए हैं, उस बच्चे को मैं ले जाता हूँ ऐसे ही, बस देखो यार वहां तक घूमने जाएंगे। तो फिर रास्ते में मैं कहता हूँ उससे, तो यार तुम पे बहुत भरोसा था मुझे, आज तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। इसी तरह हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। देखो आपने ये गलत तो किया था, सारे बच्चों के सामने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरी इज्जत से ज्यादा मुझे आपकी इज्जत की, आपके इज्जत के मुझे मुझे परवाह करना चाहिए था। इसीलिए मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे हम बच्चों को मतलब मोटिवेट करके अपने साथ उनकी दोस्ती बनाते हैं। और वो कभी भी, और वो खुद शर्माते हैं और वहां पे ही सॉरी करके आते हैं, कभी भी और वो शरारती के काम नहीं करते हैं, खासकर मेरे सामने या मेरे क्लास में। सर, मैं जी। आपसे आप ये जानना चाहूंगा कि सर एकेडमिक्स तो एक चीज है सर अलग से, और दूसरा चीज होता है सर हमारा लाइफ स्किल्स। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे सर कि एक स्टूडेंट के लाइफ में लाइफ स्किल्स का भी कितना महत्व रखते हैं सर? एकेडमिक्स में तो बच्चे अच्छे करते ही है, साथ में अगर लाइफ स्किल्स में भी कुछ करे तो इस पे आपका क्या रहेगा सर राय? मैं पूरे लद्दाख के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि मतलब द फर्स्ट थिंग इज दैट एजुकेशन इज पावर। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप तालीम हासिल करो, और वो भी दिल से अच्छी तरह हासिल करो, और खुशी से मन लगा के हासिल करो। कभी भी तालीम को बोझ समझ के हासिल करने की कोशिश मत करो। बिल्कुल बिल्कुल कभी भी तालीम को एक बर्डन मत समझ लीजिए। और दूसरी बात, ओनली एजुकेशन और नॉलेज इज नॉट एनफ। सिर्फ वो काफी नहीं है। Since we are living in the 21st century, and we must be aware about 21st century life skills, हमें 21st century life skills के बारे में जानकारी होना चाहिए। and there are 4 C's। 21st century life skills चार है, वो 4 C's है। The जी first one is communication।
and the second one is collaboration, and the third one is creativity, and the fourth one is critical thinking. ये चार जो है सबसे पहले मतलब हर एक 21st सेंचुरी की यूथ के अंदर, 21st सेंचुरी के सिटीजन के अंदर होना चाहिए। एक्चुअली कम्युनिकेशन कहा तो कम्युनिकेशन मीन्स नॉट ओनली इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन मीन्स एक बिल्कुल मतलब ऐसा आप जो कह रहा है वो दूसरे को समझ में आना चाहिए। कम्युनिकेशन के अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी आते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज भी आते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज फ्लुएंसी भी आते हैं। तो लद्दाख के अंदर फॉर एग्जांपल हमारा एक दूर दराज का एक गांव लीजिए, फॉर एग्जांपल ज़ांस्कार का एक गांव लीजिए, तो वहां पे जाके आप इंग्लिश में तो स्पीकिंग नहीं कर पाओगे किसी अबीले के साथ। तो बिल्कुल कबीले के साथ बात करके आप फेल हो गए, तो इसका मतलब यू आर नॉट ए गुड बिल्कुल कम्युनिकेटर। तो लद्दाख के अंदर आपको लोकल जबान चाहिए, नेशनल लेवल पे आपको हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश चाहिए, क्या बोलते हैं इंग्लिश चाहिए। तो कम से कम एटलीस्ट 3 जबानों पे उबूर होना आजकल की आज की दौर की बहुत ही जरूरत है, मतलब इंपॉर्टेंस है। प्लस आपके अंदर होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज, हाँ आपके जेस्चर्स, आपके बात करने के अंदाज, ये सब कुछ कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं। तो दूसरा आ गया कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है, मतलब कोलैबोरेटिवली काम करना, सारे स्टूडेंट्स को अपना अपना वहां पे कंट्रीब्यूशन देना होता है, सपोर्ट देना होता है। फॉर एग्जांपल गांव में एक मतलब कुछ काम बना रहा है, अगर सारे लोग उसको सपोर्ट देंगे, फॉर एग्जांपल आजकल पूरी दुनिया के अंदर योग क्लाइमेटिक चेंज का एक इशू बना हुआ जी है। कुछ कंट्रीज बिल्कुल क्लाइमेटिक इश्यूज को लेकर कंसर्न्स करते हैं, बट कुछ कंट्रीज सीरियस नहीं लेते हैं, तो कोलैबोरेशन नहीं हुआ। आजकल की दुनिया में सारे कंट्रीज को कोलैबोरेटिवली अगर सारे कंट्रीज मिलकर कोई ना कोई एफर्ट्स लेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। तो ये कोलैबोरेशन जो है पर्सनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक होता है। तो जब तक ना हम हमारे अंदर कोलैबोरेशन का ये कीड़ा ना हो, हम आगे नहीं बढ़ सकता। और तीसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है, इंसान के हाथ से कोई ना कोई वो क्रिएटिव चीज करते हैं। क्रिएटिविटी सिर्फ हाथ से ही नहीं होते हैं, गांधी जी का कहना है कि 3H एजुकेशन, हैंड, हार्ट एंड हेड, ये सारे हाँ चीज जब मिल जी जाते हैं तो आपके अंदर ये क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन आ जाते हैं। तो ये होता है मतलब क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल हमारे अगर लद्दाख का अगर हम मिसाल लेंगे तो लद्दाख के बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे तक के हर एक के अंदर कोई ना कोई हुनर तो है, बट इन चीजों को हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है ना। जितना हम बिल्कुल कम्युनिकेशन के, कोलैबोरेशन के अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर जितना इंसान प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ये सारे स्किल्स बढ़ जाते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल थिंग इज द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल ले और कारगिल के बारे में कोई एक दूसरा तीसरा बंदा आके कोई बात छोड़ देते हैं, लोग उसी उसके बात पे चले जाते हैं, डायरेक्ट अमल करते हैं, कभी भी वो क्रिटिकली उसकी थिंकिंग सोचते नहीं है, मतलब पॉजिटिवली वो सोचते नहीं उस चीज के ऊपर कि इसने ये बात सही भी बोला या गलत भी बोला, किस मोटिव के तहत बोला, इसका मकसद क्या है, कभी लोग उन चीजों के ऊपर सोचते नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं, अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, खासकर हमारे लद्दाख के अंदर बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स प्रोवाइड करने से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा ना। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, जी क्वेश्चन बिल्कुल देना होता है, आप वहां से आना होता है, फिर उस सवाल के ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा सोचेंगे, सोचने के बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो उसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। कभी भी हम बच्चों को मौका नहीं देते हैं आंसर देने के लिए, एक लेसन कंप्लीट करते हैं फिर सीधा नोट्स बच्चों के सामने फेंक देते हैं, उसको तो सिर्फ बस रट्टे के लिए, रटिफिकेशन के लिए तैयार होना है, ठीक है ना सर। तो ये सारे जी जी स्किल्स बिल्कुल बिल्कुल खासकर लद्दाख वासियों को, खासकर यूथ्स को, लद्दाख के यूथ्स को और स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि ये जो 21st सेंचुरी के 4 C's है, यानी ये 4 स्किल्स है, लाइफ स्किल्स, इन चीजों के ऊपर मतलब हमें उबूर होना चाहिए, हमें इन चीजों पे अमल करना चाहिए, इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली दूसरी तरफ से कहे तो एक हार्ड स्किल होता है, दूसरा सॉफ्ट स्किल होते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह, उन चीजों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए और सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए। आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज हो, आपके बात करने का अंदाज हो, आपके मतलब आपको देख कर ही लोग मतलब कुछ महसूस करे कि ये बंदा तो कुछ है यार। जी 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 जबीर सर बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट्स आपने बोले सर। मुझे आई एम श्योर कि बच्चे तो स्टूडेंट्स तो इन चीज़ों का फायदा लेंगे ही, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अभी टीचर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ जरूर कुछ सीखने को मिला है सर। थैंक यू सो मच सर, आज के शो में आप मेरे साथ बने रहे, आपने एक अपना कीमती समय दिया। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं सर अगेन आपके अचीवमेंट के लिए, और आने वाले पलों के लिए आप हमेशा से एक बेस्ट टीचर रहेंगे सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आप इंस्पिरेशन रहेंगे, बहुत सारे टीचर्स के लिए आप
इंस्पिरेशन रहेंगे सर। तो आज के इस शो में आपका कीमती समय देने के लिए मैं टॉप एफएम की पूरी फैमिली की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं सर, और थैंक यू सो मच to being with us, sir. Thank you so much, Jigmet sir, and your whole team. Actually, at this point of time, I would like to say that I'm always ready for all those students and teachers and the residents of Ladakh. तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं तैयार है. I would like to help them. I would like to guide them. I would like to cooperate with them to make a prosper Ladakh. मैं चाहता हूं कि एक खुशहाल लद्दाख बने, एक कोऑपरेटिव लद्दाख। लद्दाख के अंदर जितने भी सिटीजन है उनके अंदर ये 21st सेंचुरी के सारे स्किल्स के साथ लोग गुजारे, एक हारमोनी से भरा हुआ एक खुशहाल लद्दाख बने। मेरी यही कामना है, मेरी यही दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।